हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा इसका एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है। तो किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है? तो हम लोग अगर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है, और अगर बेसिस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। तो उस बेसिस पे जो है हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है कि मतलब राइट वन इक्वेशन टू शो द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को दिखाने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे। So it react with electropositive metals and give. So what we can write? Acid is carboxylic acid. Carboxylic acid react with electropositive metals are electropositive metals liberate hydrogen means H2. So acid ये हम लोग लेते हैं, देखो ये एसिटिक एसिड है। ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा हमको? हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये, और ये क्या बना लेगा? आपका साल्ट बना लेगा। फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया। ये सेकंड रिएक्शन हम लोग दिखा सकते हैं कि जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो कहता है साल्ट और वाटर बनाता है। तो दूसरा केस हम लोग कह सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद, क्या लिख सकते हैं हम लोग? व्हेन एसिड रिएक्ट विद alkalis form salt and water or give salt and water. So what is that? Acid plus alkalis NaOH, it react and form salt and water. So on these two equations we can say carboxylic acid एसिडिक इन नेचर। सेकंड रिएक्शन हम लोग क्या देखते हैं, और एक एसिडिक होता है। कैसे एसिडिक नेचर शो करता है तो इसको हम लोग देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है। किससे? वाटर से रिएक्ट करता है, या हम कह दें कि वाटर में डिसोसिएट हो जाता है और ये बना लेता है आपका हाइड्रोनियम आयन। रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम iron and carboxylate ion. Hydronium ion plus carboxylate ion. ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है देखते हैं इसको। ये आपका हो गया, यहाँ लोन पेयर होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। ये क्या करता है? इधर मूव करता है, और जैसे इधर मूव करेगा ये कहाँ मूव कर जाएगा? इधर। ये तो ये बन जाता है आपका, देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर देयर एंड हियर डबल बॉन्ड। ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फिर ये यहाँ मूव करेगा, फिर ऐसे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये इसको स्टेबल बना देता है।
इस कारण क्या करता है कि ये एसिड आसानी से H+ को रिलीज कर देता है। और ऐसे सब्सटेंस जो H+ रिलीज करते हैं वाटर में डिसोसिएट वाटर में H+ रिलीज करते हैं क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। और इसके कारण ये क्या होता है? अधिक अस्थायी हो जाता है, मोर स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इट इज मोर स्टेबल, सो इट प्रेफर टू एग्जिस्ट इन कार्बोक्सिलेट आयन। मतलब कि ये क्या होता है, जब ये H+ लॉस करता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन इस एसिड से अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, अर्थात यहाँ पे चार्ज जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे रहता ही है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नहीं आता, इसलिए ये जो होता है मोर स्टेबल होता है। और इसका रेजोनेंस रिजल्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐसे ये देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है? डीलोकलाइज होता रहता है। तो ये हो गया आपका एसिडिक नेचर। तो स्टूडेंट मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब इसके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगे। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सभी समझ में नहीं आएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, इसके रिएक्शंस लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, एसिडिटी। तो एसिडिटी जो होती है वो तो हम लोग ये देखे हैं कि एक के टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, शो की जाती है, लेकिन यहाँ जो एसिडिटी है वो pKa के टर्म में, pKa इक्वल नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K ऐसे दिखाई जाती है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, बस मैं 2 लाइन यहाँ बताऊंगा कि कैसे ये प्रभावित करता है। आप देखो यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम हम लोग अगर देखें, जैसे सिंपल सा, अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का pKa वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का pKa वैल्यू 1 होता है। और अगर मॉडरेट एसिड है तो उसका pKa वैल्यू मतलब 2 से 5 या 1 से 5 के बीच में होता है। अगर वीकर एसिड है तो उसका जो pKa वैल्यू होता है वो क्या करता है, वो 5 से 15 के बीच में होता है, 52 मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड pKa क्या होगा, pKa वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pKa वैल्यू होगा मैक्सिमम 1 ना, मैक्सिमम 1। मॉडरेट एसिड के लिए, मॉडरेट एसिड pKa वैल्यू क्या होगा 1 to 5 के बीच में। और अगर वीकर एसिड है, ये आपका वीकर एसिड है, तो इसकी वैल्यू होगी 5 to 15। तो ये आप याद रखना है, इस वैल्यू को देख के हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे वीकर एसिड वीकर बेस को हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है वीकर एसिड और वीकर बेस के बारे में बताने के लिए। So our next topic is effect of substituent on the acidity of carboxylic acid। इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें अगर सब्स्टिट्यूट तो कैसे एसिडिटी को जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर ग्रुप से जुड़े हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से जुड़े हुए, वो तो क्या हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइन हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे ये एसिड है, जानते हैं बेटा, या हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो फॉर्मिक एसिड का, लेकिन अगर हम लोग हायर एसिड्स को देखेंगे तो यहाँ कार्बन होगा, ये कार्बन, ध्यान देंगे, ये मतलब आप ऐसे कर दो कि जो ये इसकी इक्विवेलेंसी है, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंसी है, तो इससे मतलब तरह तरह के ग्रुप जुड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ग्रुप को देखते हैं, ठीक है, कि कैसे ग्रुप जो एसिडिटी को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो किस प्रकार के ग्रुप एसिडिटी को, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी और ऑफ द गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड। So what we have seen here, more electronegative element act as electron withdrawing group. Act as electron withdrawing group means those who are more electronegative than carbon, if they are bonded to this carbon or alpha carbon.
so they affect the acidity and they increase the acidity of carboxylic acid by stabilizing the carboxylate ion. इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि एसिडिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डिस्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एसिडिटी को घटा देते हैं और इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप क्या करते हैं एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। इतना हमको जानना है, ज़्यादा हमको नहीं देखना है। ये ग्रुप क्या करते हैं एसिडिटी को बढ़ाते हैं और ये ग्रुप क्या करते हैं एसिडिटी को घटाते हैं। आप देख लेते हैं, हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एसिडिटी घटाता बढ़ाता है। अगर इसमें हमको जो है ये चूज करना है कि कौन सा स्टार्च एसिड है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है फ्लोराइड है। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप कितना कार्य कर रहा है, आपका एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो इस सब में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये होगा आपका देखो H2FCOOH। इसके बाद कौन सा होगा, तो उसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है, Cl है। तो उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, इससे कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे एसिडिटी इसकी जो है उससे कम हो जाएगी। और इसमें देखो इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप एक ग्रुप में और लगा दूँ, देखो यहाँ पे ये है आपका, ये देखिए ये हमने लिख दिया दूसरा ग्रुप लिख दिया, ये आपका हो गया CH3COOH। ये ग्रुप ले लो आप या ये ले लो, चलो यहाँ पे ये ले लो, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसके बाद कौन एसिडिक होगा, वो वाला एसिडिक हो जाएगा, ध्यान देंगे कौन सा, ये आपका एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा HCOOH। और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप है, ये EDC ग्रुप है। तो आपको बताएगा कि EDC ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को घटा देता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद ये हो जाएगा। और कुछ इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ जैसे पोजीशन इसका देखें, इसके जो ग्रुप इससे जुड़े हैं उसका पोजीशन देखते हैं, उस पोजीशन के आधार पर हम लोग एसिडिटी और कैसे प्रभावित होती है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो Cl का पोजीशन वो डिफरेंट कार्बन पे है, और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बॉन्डेड होता है ये भी क्या करता है, एसिडिटी को प्रभावित करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप जितना नज़दीक होगा वो उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी अधिक होगी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इस तीनों में देखते हैं, देखिए तीनों को कंपेयर करते हैं। आपका तीनों एसिड ही है, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन इसमें क्या है, क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है, लेकिन पोजीशन में डिफरेंस है। तो सबसे नज़दीक इसमें है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड वाला हो जाएगा। ऐसे लोग देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें सेकंड वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि जो एसिडिटी होती है वो जो ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है उसके पोजीशन पर भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले अधिक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें देखो ये इस पर अदर पोजीशन में जैसे 1 2 3, इसमें 3 पे है, इसमें 1 2 3, कहीं ना कहीं इसमें 2 पे तो मोर क्लोजर है तो एसिडिटी बढ़ा देगा। उसके बाद ये है देखो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, उसमें देखिए थर्ड वाले में कोई नहीं है, अर्थात तो क्या हो जाएगा आपका लीस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है एसिडिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप के जुड़ने के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे जो इसका नंबर चेंज होने में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है वो सेम कार्बन पे अटैच्ड है, बट उसका नंबर चेंज हो जाएगा तो वो भी एसिडिटी को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें देखो सेम कार्बन पे जुड़ा है 1 2 3, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे 2 Cl है। तो हमने क्या कहा, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये वाला उससे अधिक एसिडिक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड मीन्स the number of group is bonded to the carboxylic carbon or alpha carbon that affect the acidity of the carboxylic acid. Means acidity of carboxylic acid is also being affected. The number of
electronegative or electron withdrawing group is bonded to nearest carbon or same carbon. Okay, that we have discussed. So like this, if we see, if aromatic if aromatic groups are bonded, so they increase the acidity of the acid. Like this, if we are taking here, here we are taking some more example. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, बेंजीन आयल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य करता है और ये एसिडिटी को घटा बढ़ा सकता है। लेकिन अगर बेंजीन ग्रुप से कुछ और ग्रुप जुड़े हैं तो वो भी इसके एसिडिटी को प्रभावित करते हैं। अब देखिए इसमें ये नोट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, एल्काइल। सो इन तीनों एसिड्स को वी हैव टू अरेंज दिस एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। सो लेट अस सी दैट in that group is same, this group also same, but some difference is there. In these two extra groups are added, one in this and one in that. So if we have to arrange them, अगर हम लोग इनको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना ही अधिक एसिडिक होगा। तो इसमें एक बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है और ये भी कार्य कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन जान सकते हैं कि इसमें जो ग्रुप है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। ऐसे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, देखो सेकेंड और थर्ड। अब देखिए यहाँ पे दूसरे में हम लोग क्या देखेंगे कि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को घटाता है। अब इस दोनों हम लोग तुलना करते हैं, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं है, अर्थात अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप कुछ ना कुछ मात्रा में इसके एसिडिटी को घटा देगा। तो कौन सा अब स्टिक हो जाएगा, तो हमने लिखा पहले फर्स्ट, फिर क्या हो गया थर्ड और फिर क्या हो गया सेकेंड। तो ऐसे हम लोग एसिडिटी को अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। So let us see formation of anhydride, formation of ester and reaction with PCl5। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से थोड़ा तेज पढ़ाऊं जिससे आपका वीडियो छोटा रहे, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया आपने कि थोड़ा तेजी से पढ़ाया जाए। नहीं तो होता क्या है कि आप लोग करते क्या है कि थोड़ा सा जैसे बड़ा वीडियो देखते हैं उसको पूरा नहीं देखते, तो आपको ये मैंने लिख दिया जिससे स्टार्ट में ये हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो एनहाइड्राइड होता है, कैसा एनहाइड्राइड बनता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर एसिड ध्यान देंगे, अगर एसिड को जो है मिनरल के साथ हीट किया जाए, मिनरल एसिड के साथ, अगर इसको मिनरल एसिड के साथ हीट किया जाता है तो ये क्या कर देता है, वाटर रिलीज कर देता है और हमें एनहाइड्राइड दे देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, when or we can say like this, carboxylic acid on heating with mineral acid gives anhydride। carboxylic acid on heating with mineral acid give एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिया, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे मैं इसको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वाटर आसानी से रिलीज हो जाएगा। देखो ये वाटर बना देगा, ये आपका वाटर बन जाएगा। और क्या है, मिनरल एसिड में आप H2SO4 ले सकते हैं, P2O5 भी ले सकते हैं, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एसिड। देखो यहाँ पे ये आपको मिल गया, ऐसे देखना बेटा, ये CO हो गया और ये क्या बचा है, OCH3। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको एक साथ लिख दें, देखो ट्वाइस करके CH3 CO होल ट्वाइस और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई भी एसिड लेंगे अगर उसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा। जैसे फार्मिक एसिड ले लेंगे, एसिटिक एसिड ले लेंगे, लेकिन फार्मिक एसिड से नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब फार्मिक एनहाइड्राइड थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं बनेगा, मतलब बनेगा लेकिन कम बनेगा। लेकिन अगर हम लोग कोई एसिड लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में हम लोग देखेंगे कि अगर एसिड को ध्यान देंगे बेटा, अगर एसिड को एसिड इज मेड टू रिएक्ट विद अल्कोहल ROH इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो आप यहाँ पे H2SO4 ले सकते हैं या HCl ले सकते हैं। H2SO4 और HCl लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एस्टर प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से OH और वहाँ से
H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH3 CO और ये आपको निकल जाएगा तो O और R प्लस H2O और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यहाँ पे हमें एस्टर प्राप्त हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ये हमने लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, एस्टर प्राप्त हो गया। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिथाइल अल्कोहल CH3OH तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, क्या मिथाइल एसीटेट और H2O यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं when carboxylic acid react with alcohol in presence of mineral acid such as H2SO4 HCl form ester and this process is called esterification. So it is also known as, sometimes note is being asked, esterification. Okay students, so let us see कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि का एसिड react with alcohol in presence of acid or mineral acid like H2SO4 or HCl और यहाँ पे हम लोग देंगे concentrated होता है, यहाँ ध्यान देंगे concentrated हम लोग यहाँ पे देंगे concentrated H2SO4 or HCl form ester and this process is called esterification। लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं लास्ट का रिएक्शन विद PCl5 और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अल्कोहल की तरीके से रिएक्शन होता है, जैसे अल्कोहल में रिएक्शन होता है उसी के तरीके का रिएक्शन होता है। इसमें जो आपका ये ग्रुप होता है ये OH ग्रुप ये अल्कोहलिक ग्रुप की तरह कार्य करता है और ये आपका PCl5 हो जाएगा, रिएक्ट करेगा या PCl3 से रिएक्ट करेगा या SO2 से रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे बना देगा, ध्यान देंगे ये आपको बनाएगा ROCl यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बना लेगा H3 बनाएगा, सॉरी यहाँ बना लेगा POCl2 प्लस HCl ये बनाएगा, ठीक है। POCl2 प्लस HCl यहाँ पे बना देगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ये यहाँ पे रिएक्ट करता है, ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो ये भी ROCl ही बनाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा H3PO3 ये बना लेगा, ठीक है। और अगर ये रिएक्ट करता है तो ये भी से सॉरी ये आपका SOCl2 है, SO थायोनिल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। और ये अगर थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी सेम प्रोडक्ट मिलता है RCOCl, यहाँ पे SO2 और HCl। अब देखिए हम लोग इस मेथड को प्रेफर करते हैं, इस मेथड को हम लोग बनाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि इस मेथड से हमें क्या प्राप्त होता है, प्योर कंपाउंड प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों गैसेस फॉर्म में मिलते हैं और ये एस्केप कर जाते हैं रिएक्शन के बाद और यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो अगर हमें प्योर ROCl प्राप्त करना है तो हम लोग इसको कैसे प्राप्त करेंगे, SOCl2 से रिएक्शन करा के अगर एसिड रिएक्ट विद SOCl2 गिव्स ROCl plus SO2 and HCl and SO2 and HCl being gas, they escape the container, the place, and this one is remaining in the container, and by this method we get pure ROCl, RCOCl. Next is reaction with ammonia. So acid react with ammonia to form salt and which on heating gives alkanamide. Alkanamide means that is a amide. मतलब हम लोग कह सकते हैं जब एसिड क्या करता है, अमोनिया से रिएक्ट करता है तो ये अमोनियम साल्ट बनाता है और जिसको हीट करने पे हमें क्या मिलता है, अमाइड मिलता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लिख लेते हैं एसिड reacts with ammonia gives salt which on heating gives what, amide.
Okay, so what? Acetic acid react with ammonia and form ammonium salt, and which are reacting we got amide. So what will be acetamide? Acetamide, and we can say ethanamide. Ethanamide. Okay, students. So whatever acid we are taking, that will form. If we are taking other acid like carboxylic acid, aromatic acid, that will also form the same product. First it will form acid like this. If we are taking this one, if I am taking like this, so what will be the product? Like this product we will get. Got it? If I am taking benzoic acid here, benzoic acid, that will form here salt and benzamide. It will form benzamide. So like this reaction we will see. Next is reduction. So in reduction, in reducing agent, what we can use? Lithium aluminum hydride or B2H6 can be used as a reducing agent. So these two are effective reducing agents. So mostly we use these two. And in reduction, they change into alcohol. So acid, if you are taking acid, reduction we write, and in presence of Li, lithium aluminum hydride, it gives primary alcohol plus H2. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? Reduction of carboxylic acid by lithium aluminum hydride or diborane. Acid is reduced to alcohol. Acid is reduced to alcohol. So if other example we write here, CH3 COOH plus H2, and what reducing agent we can use? B2H6 can be used also. B2 diborane, that we say diborane, are mostly we are using aluminum lithium hydride. Okay, so what it will form? It will form ethanol plus H2. तो ये आपका रिएक्शन. नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन. तो डीकार्बोक्सिलेशन में होगा क्या कि ये डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा. रिलीजिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिलीजिंग ऑफ CO2. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे ये रिएक्ट. So what happened? Decarboxylation when the sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime. Carboxylic soda lime, what is NaOH and CaO. What is their ratio? 3:1. So when sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, gives alkane. Gives alkane. Let us see how does it happen. Carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid, sodium salt, and it is being heated with NaOH, and it gives what? And it gives and CaO. Means in we are taking one point. Remember here that we are taking, but this one doesn't involve a reaction. So what happens when carboxylic acid? When sodium salt or carboxylic acid is heated with soda lime, it gives alkane. कार्बोक्सिलिक एसिड आप सोडियम साल्ट, ये सोडियम साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड हीट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? देखते हैं, एल्केन प्राप्त होता है. H और Na2CO3 बनता है. ठीक है, मतलब इतना ये आपका ये बना लेता है Na2CO3 और वो H आके यहाँ पे जुड़ जाता है और हमें एल्केन प्राप्त हो जाता है. यहाँ पे ये अब दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे कोल्बी मेथड. आपने 11 में पढ़ा ही है. कोल्बी मेथड भी यूज किया जा सकता है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, तो वी कैन यूज कोल्बी मेथड आल्सो. नो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous salt. Electrolysis of aqueous salt of सोडियम और पोटेशियम salt, aqueous salt solution, मतलब सोडियम और पोटेशियम के aqueous
सोल्यूशन का जो है इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन वहाँ पे प्राप्त होता है। तो हम लोग उसे कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन क्या है बेटा, देख लेते हैं। कोल्बे रिएक्शन, यहाँ पे देखिए कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट, सोडियम या पोटेशियम साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे एल्केन प्राप्त हो जाता है, H2O प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे सॉरी ये H2 प्राप्त, यहाँ 2H2 प्राप्त होता है, यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है और यहाँ पे 2CO2 रिलीज होता है। तो ये आपका रिएक्शन होता है, ये कोल्बे प्रोसेस से इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग दिखा सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर सोडियम या पोटेशियम साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो भी हमें एल्केन यहाँ पे प्राप्त होगा। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते थे ऐसे, when sodium or potassium, when sodium or potassium salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid, acids aqueous solution, carboxylic acid aqueous solution is electrolyzed gives alkane. This process is called कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है हैलोजेनेशन। क्या है स्टूडेंट्स, हैलोजेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैलोजेनेशन। So next topic is halogenation and it is named reaction Hallo-Gerhardt-Jansky reaction। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये ध्यान देंगे बेटा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है at least 1 अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास क्या हो, at least 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन से गर्म करने पे या हाइड्रोजन के साथ हीट करने पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स having at least 1 or carboxylic acid having at least 1 alpha hydrogen on heating with halogen in presence of red phosphorus give alpha halo carboxylic acid।
अल्फा हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड. This reaction is known as Hehl-Wohlfahrt-Jenlavsky reaction. तो यहाँ देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे इसके लिए नेसेसरी कंडीशन आपके लिए इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन हम यूज करते हैं. और यहाँ पे क्या है आपका रेड फास्फोरस है और ये रिएक्ट कर लेता है. यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूटेड आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, तो X हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमें अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं, देखो पहले इसको देख लेते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा. मतलब ये आप ध्यान से देखिए, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमें प्राप्त होगा. अगर इसके स्थान में हम लोग क्या ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl. और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या होता है, HCl बन के निकल जाता है. ठीक है. अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Br2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें Br प्राप्त हो जाएगा और ये आपका HBr बन के यहाँ पे निकल जाएगा. तो ये Hehl-Wohlfahrt-Jenlavsky रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड having at least 1 alpha hydrogen when heated with halogen in presence of red phosphorus give alpha halocarboxylic acid, and this reaction known as halogenation or Hehl-Wohlfahrt-Jenlavsky reaction. So last reaction of this topic is ring substitution reaction. So when ring substitution reaction happens in this, when carboxylic group act as meta directing group or deactivating group, so carboxylic acid, aromatic carboxylic acid undergo a ring substitution reaction. Let us see here. Here concentrated HNO3 and concentrated H2SO. It reacts and it forms nitrobenzoic acid. So what we can see, the compound in which the aromatic compound in which carboxylic group act as deactivating or meta directing group undergo ring substitution reaction with concentrate HNO3 and H2SO4, and we get this product. So students, if you understood whatever I taught, please share and like my video and subscribe my channel Chemistry with Santosh Pandey sir. Chemistry with Santosh Pandey sir. You subscribe my channel, and if you want any more video related to the topic, so you can comment and I will make the videos. I have made videos in English as well as in Hindi also. So if you are subscribing my channel Chemistry with Santosh Pandey sir, you will get the things in English as well as in Hindi. So in this also you can understand in English as well as in Hindi. Okay, thank you students, keep watching my videos. Okay, thank you so much.